नमस्कार, जी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं अदिति त्यागी और अपनी इस खास पेशकश में हम आपको बताएंगे कैसे भारत की सीमा पर लगातार खुराफात हो रही है, कभी चाइना की तरफ से तो कभी पाकिस्तान की तरफ से। इसलिए सीमा पर खुराफात करने वालों का इलाज करना बहुत जरूरी हो गया है। इसके लिए भारत को न सिर्फ कूटनीतिक स्तर पर इंटरनेशनल कम्युनिटी में मजबूती से अपनी बात रखने की जरूरत है, साथ ही अपने डिफेंस सिस्टम को भी फुल प्रूफ करने की जरूरत है, ताकि भारत की तरफ कोई आंख उठाकर देख ना पाए और दुश्मन 100 बार सोचे। यही वजह है भारत ने अगले कुछ सालों के लिए डिफेंस की एक लंबी चौड़ी शॉपिंग लिस्ट तैयार की है, जिसमें दुनिया के एक से बढ़कर एक खतरनाक हथियार मौजूद रहेंगे। तो देखिए भारत की डिफेंस शॉपिंग की लिस्ट पर यह खास रिपोर्ट। भारत के दुश्मनों के लिए बुरी खबर। तैयार है भारत की डिफेंस वाली शॉपिंग लिस्ट। आ रहा है भारत के दुश्मनों की मौत का सामान। आज जो खबर हम आपको दिखाने जा रहे हैं वो एक हिंदुस्तानी होने के नाते आपके लिए अच्छी खबर है, लेकिन इस खबर को देखने के बाद चीन और पाकिस्तान के पेट में दर्द होना तय है। भारत अगले कुछ वर्षों में सुरक्षा उपकरणों पर बड़ा दांव खेलने जा रहा है और इसके लिए तैयार की गई है एक ऐसी डिफेंस शॉपिंग लिस्ट जिसमें मौत बरसाने वाली खतरनाक तोपों से लेकर चंद सेकंड्स में दुश्मन को तबाह करने वाले हमलावर हेलीकॉप्टर्स मौजूद हैं। भारत की लिस्ट में सबसे पहला हथियार है 155 mm हॉविट्जर तोपें, जिसे आम भारतीय बोफोर्स के नाम से भी जानते हैं। यह एक ऐसा हथियार है मौत के गोले बरसा सकता है। इसकी एक खासियत यह भी है कि इस तोप से प्रति मिनट 4 गोले दागे जा सकते हैं। वैसे भारत ने पिछले 10 साल में 3 बार यह सौदा करने की कोशिश की, लेकिन किसी न किसी वजह से यह रद्द हो गया। लेकिन अब हमें इसको हर हाल में हासिल करना होगा। भारत की डिफेंस शॉपिंग लिस्ट में दूसरा नाम है अल्ट्रा लाइट हॉविट्जर्स का। इस तोप से सिर्फ 1 मिनट में 5 राउंड तक मौत के गोले बरस सकते हैं, वो भी 1 या 2 नहीं, पूरे 40 किलोमीटर तक। इस तोप की सबसे बड़ी खासियत यह है कि यह सीधे हेलीकॉप्टर्स की मदद से पहाड़ों की चोटी तक पहुंचाई जा सकती है। हवाई हमले से सुरक्षा के लिए मौजूदा एयर डिफेंस सिस्टम और रडार बहुत पुराने हो चुके हैं, इसलिए भारत नए और एडवांस टेक्नोलॉजी से लैस सिस्टम खरीदने की तैयारी कर रहा है। चीन की नापाक हरकतों को रोकने के लिए बनी माउंटेन स्ट्राइकर कोर के लिए भी खास उपकरण, हेलीकॉप्टर्स और हल्की बख्तरबंद गाड़ियां भारत की डिफेंस शॉपिंग लिस्ट में शामिल हैं। मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री के लिए 30 साल पुरानी बख्तरबंद गाड़ियों को बदलने का प्लान भी तैयार हो चुका है। इसके अलावा सेना के इस्तेमाल में आने वाले हल्के ट्रांसपोर्ट हेलीकॉप्टर्स भी खरीदे जाएंगे, क्योंकि भारतीय सेना 30 से 40 साल पुराने चीता और चेतक हेलीकॉप्टर्स के भरोसे है। डीएनए में हमने आपको बताया था कि जल्द ही भारत के पास मौत का दूसरा नाम कहे जाने वाला अपाचे हेलीकॉप्टर भी मौजूद होगा। इस लिस्ट में अब चिनूक हेलीकॉप्टर्स का नाम भी जुड़ गया है। इस हेलीकॉप्टर का सबसे अहम रोल ट्रूप मूवमेंट, आर्टिलरी प्लेसमेंट और बैटलफील्ड रीसप्लाई का होता है। इसके अलावा संवेदनशील ठिकानों को हवाई सुरक्षा देने के लिए 40 साल पुरानी पेचोरो मिसाइल सिस्टम को भी बदलने की तैयारी है। यह उस भारी भरकम लिस्ट का छोटा सा हिस्सा है जिसकी जरूरत भारत को अपनी सेना को आधुनिक बनाने के लिए पड़ेगी। मोदी साहब की गवर्नमेंट इस समय जो पावर में है वो हमको एक ऐसे अहम पड़ाव पे लाके खड़ा कर देगी जहां पे चीन को अपने आप ही बराबरी में आके बात करनी पड़ेगी। ये गवर्नमेंट जो है करके दिखाना चाहती है देश की इम्प्रूवमेंट और नेशनल सिक्योरिटी को भी, और ये गवर्नमेंट न्यू टेक्नोलॉजी, हाई टेक्नोलॉजी, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी चाहती है। पूरे का मैसेज ये है दैट इंडिया इज ओपन फॉर बिजनेस। लंबे अरसे तक पश्चिमी देश भारत के साथ रक्षा सौदा करने से परहेज करते थे, क्योंकि भारत को सोवियत संघ के खेमे का माना जाता था।
लेकिन अब ये सारे देश भारत के साथ रक्षा सौदा करने के लिए बेचैन हैं, क्योंकि भारत को रक्षा संबंधी उपकरणों की बड़ी खरीद करनी है और उसके पास बड़ा डिफेंस बजट भी है। नई सरकार डिफेंस सेक्टर में बहुत कुछ करने की तैयारी में है और सेनाओं को आधुनिक बनाने के लिए बहुत बड़ा बजट खर्च होने की संभावना है। और ये बजट इतना बड़ा हो सकता है कि इससे किसी मुल्क की गिरती हुई अर्थव्यवस्था दोबारा पटरी पर आ जाए। कृष्ण मोहन मिश्रा, जी मीडिया, दिल्ली। और बात करते हैं एक बुरी खबर की। मलेशिया एयरलाइंस की फ्लाइट MH17 मिसाइल का शिकार हो गई। सवार 298 यात्री मर गए हैं, उनकी मौत की पुष्टि हो गई है। पूरी दुनिया में इस खबर से हड़कंप मचा हुआ है। जी हां, मलेशिया एयरलाइंस की फ्लाइट नंबर MH17 पर मिसाइल से हमला किया गया। हमले के बाद प्लेन रूस यूक्रेन की सीमा पर क्रैश हुआ और इसमें सवार सभी यात्री मारे गए। प्लेन पर हुए मिसाइल हमले के बाद बड़ा सवाल यही, आखिरकार इसके लिए जिम्मेदार कौन है? चारों तरफ फैला मलबा, जलते हुए विमान के टुकड़े, प्लेन के टूटे हुए हिस्से, जलकर राख हो चुके इस ढेर को देखकर यकीन करना मुश्किल है कि यही वो प्लेन है जिसमें गुरुवार को 298 लोगों ने उड़ान भरी थी। एम्स्टर्डम से उड़ान भरने वाला मलेशियाई एयरलाइंस का प्लेन MH17 हमेशा हमेशा के लिए एक भयानक सपने में तब्दील हो गया। भारतीय समय के मुताबिक लगभग शाम 3:45 पर विमान ने एम्स्टर्डम से कुआलालंपुर के लिए उड़ान भरी और करीब 4 घंटों के बाद पूर्वी यूक्रेन के आसमान में ये विमान अचानक रडार से गायब हो गया। MH17 पूर्वी यूक्रेन के ग्राबोवो गांव के पास क्रैश हो गया। पूरे विमान का मलबा 15 किलोमीटर के इलाके में फैला हुआ है। इसी इलाके में यूक्रेन सरकार और रूस समर्थक विद्रोहियों के बीच लगातार लड़ाई चल रही है। यूक्रेन के गृह मंत्रालय के मुताबिक पूर्वी यूक्रेन के ऊपर अलगाववादियों ने 33,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ रहे MH17 विमान को बक मिसाइल से निशाना बनाया। यूक्रेन ने आरोप लगाते हुए कहा कि विमान को जिस बक मिसाइल ने निशाना बनाया है वो लॉन्चर रूस में बनता है और रूसी सेना ही विद्रोहियों को आधुनिक मिसाइलें दे रही है। It can be misidentification also. In case the missile operators probably could have misidentified without intention of shooting it down. We are under the impression that rebels may not have this missile, or they don't have rebels. Russian rebels don't have fighters until and unless some other country is helping them from behind. घटना स्थल पर मौजूद चश्मदीदों के मुताबिक अचानक विमान का जलता हुआ मलबा जमीन पर आ गिरा और उससे जबरदस्त आग और धुआं उठने लगा। कुछ देर बाद इमरजेंसी सर्विस टीम भी दुर्घटना स्थल पहुंच गई। मलेशियाई एयरलाइंस ने भी ट्वीट करके अपने विमान MH17 से संपर्क टूटने की जानकारी दी। मलेशिया के पीएम ने इस घटना की जांच के आदेश दे दिए हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा ने कहा है कि उनका देश विमान हादसे के कारणों का पता लगाने में पूरी मदद करेगा। The United States will offer any assistance we can to help determine what happened and why. And as a country, our thoughts and prayers are with all the families of the passengers wherever they call home. अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा ने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से इस मसले पर बात की है। पुतिन के मुताबिक दुर्घटना की जिम्मेदारी यूक्रेन की है, लेकिन यूक्रेन ने किसी भी विमान पर मिसाइल हमला करने से इनकार किया। तो दूसरी तरफ विद्रोहियों ने भी हमले से पल्ला झाड़ दिया है। यूक्रेन ने MH17 के मार गिराए जाने का शक विद्रोहियों पर इसलिए किया है क्योंकि आतंकियों ने इससे पहले यूक्रेन के फाइटर प्लेन्स को भी मार गिराया था। इससे पहले मार्च में भी मलेशिया एयरलाइंस का एक विमान MH370 कुआलालंपुर से बीजिंग के लिए उड़ान भरने के कुछ देर बाद रडार से लापता हो गया था। उस विमान का अब तक पता नहीं चल सका है। ब्यूरो रिपोर्ट, सी मीडिया।